से मुक्त रखेंगे, स्वयं दहेज न लेंगे, मित्रों और समुदाय को क्रिया करता हूँ, अन्य को प्रोत्साहित करेंगे, किसी भी प्रकार के अवैध नशे के व्यापार इसके लिए जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि नशे से तो हमारे देश का नुकसान हो ही रहा है और वर्तमान समय में कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। आप आएंगे, आप बताएंगे कि ये गलत है और ये मैंने बोला दादी आप परेशान मत हो, इनकी बहू के 2 बच्चे हैं और आपकी बहू के कोई बच्चा नहीं है और वो आपकी सेवा कर सकती है अगर आप अच्छे व्यवहार रखोगी तो करेंगे, इनकी वाले से कंपैरिजन ना करना। तो इस तरीके से आप कहीं भी चल रहे हो, अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो आप बता सकते हो कि दहेज का जो लेन देन है, जो धन का लेन देन है, लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड का मतलब ही नहीं बनता, मतलब बनता है सिर्फ रेसिस्टेंस का। मतलब जैसे अगर माँ बाप देखते हैं अगर बच्चे के पास कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो उस टाइम पे असिस्टेंस प्रोवाइड जब एक लड़का लड़की की शादी हुई, लड़की का परिवार लड़के के परिवार को दहेज देता है, ठीक है भाई, किस बात का दहेज? मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया इस योग के बनाया कि वो इतने पैसे कमा रहा है। अब रोल रिवर्सल कैसे? रोल रिवर्सल ऐसे कि क्यों ना अब जो पुरुष का परिवार है, जो वर है, वर का परिवार अगर दुल्हन के परिवार को दहेज दे तो, क्योंकि अगर ये बात जायज़ है, मुनासिब है अगर ये बात कि अगर उसके लड़के के परिवार ने लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया है तो उस लड़की को भी तो उसके परिवार ने पढ़ाया लिखाया है और प्लस लड़की तो अपना पूरा घर सामान छोड़ के जा रही है दूसरे के घर में, तो सोचिए उस माँ बाप पे क्या से उनकी नाक कट जाएगी कि देखो इन लोगों ने दहेज लिया या फिर इन लोगों के अगेंस्ट दहेज की बात हुई है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तरह से इनइक्वालिटी को भी ये दर्शाता है कि मतलब लड़का और लड़की दोनों ने सेम ही जागरूकता बढ़ाई जाए और इनके करिकुलम में डाल दिया जाए, दहेज से संबंधित एक लेसन डाल दिया जाए, तो इससे हमें लगता है कि जल्द ही इस पे काबू पाया जा सकेगा। वैसे जैसे कहा जाए कानून इसमें कोई सहायता नहीं कर पा रहा है, ये कहना गलत होगा, कानून बना हुआ है। समाज में हम दहेज प्रथा उन्मूलन के बारे में बात करते हैं। उन्मूलन का तात्पर्य ये है कि हमें उस चीज़ को हटाना है, लेकिन दहेज प्रथा समाज में इस प्रकार से है कि जैसे आज अगर कोई शादी करता है, कोई भी अगर किसी जॉब में है, अगर कोई लड़की जॉब नहीं करती है और शादी हुई, अगर उसे अच्छा दहेज नहीं मिलता तो घर के लोग कहें या ना कहें, लेकिन समाज के 4 लोग क्या बातें करते हैं, अरे उनको तो बहुत कम दहेज को देना चाहिए। दहेज ना लड़कों को देना चाहिए ना लड़कियों को। एक ऐसा कॉन्सेप्ट दहेज गलत है। और उसके अलावा चलिए आपका कॉन्सेप्ट तो ये था लड़कियों को देना चाहिए, मुझे तो वो भी नहीं लगता, क्योंकि फिर वो भी एक ट्रेड ही बन जाएगा। जैसे अभी चल रहा है कि हम लड़कों को दे रहे हैं, फिर वो क्या होगा कि लड़की की डिमांड हो जाएगी कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, ये है, तो हम उसको अब उतना देंगे। तो मैं पर हमारे विचार सबके एक समान है कि हमें नहीं लेना चाहिए। कोई भी जल्दी ये नहीं मानने वाला है, दोनों ही है, चाहे लड़के वाले को चाहे लड़की वाले को। इस समाज में हमारे 2 तरीके के फेस के लोग हैं। अपनी बेटी को देते समय सब कहते नहीं देंगे, बेटे ने सब वो भी सोने के है और कौन सोना कितना सस्ता है कि वो 4-5 हज़ार में बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि लड़के दहेज देते नहीं है, वो भी देते हैं। पैसा दूंगा तो दहेज जो है वो समाज में एक तरीका के रूप है, तो वो हैंडसम लड़का ढूंढने के लिए मेरी बारी आई, वो भी तो किसी का भाई है, वो भी किसी की बहन है, तो हम ही लोगों को कुल मिला के अवेयर होना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें छूटेंगी। लेकिन रील में हम कुछ देखते हैं यूट्यूब में कि जो लड़के होते हैं वो एक 500 का नोट लेते हैं कि आपने हमें लड़की दी, बहुत अच्छा किया, बहुत धीरे धीरे सजग भी हो रही है और ऐसा कर भी, और जैसे जैसे युवा ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि सुधरने में बहुत टाइम दिमाग से ये चीज़ निकालना होगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग,
जिस दिन आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी कि हमने दहेज नहीं लिया, हमसे समाज क्या कहेगा, उस दिन आप सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखना मना है, लोग यहीं पे लिखेंगे जहाँ पे जिस कानून को आप बोलेंगे कि ये करना मना है वो वहीं पे उसको मानना ही नहीं है। तो दहेज के लिए भी बहुत से कानून बने हैं, बहुत से लोगों ने आज उसका भी शॉर्टकट स्टेटस नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर पाएँ, लेकिन हम क्या करेंगे, उनसे इतना एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो हमारा स्टेटस मेंटेन कर दें। अभी हम लोगों ने शपथ ली कि दहेज जो है हमें नहीं लेना है, नहीं देना है। उस शपथ को शायद हम लोग अपनी जनरेशन पे इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, लेकिन जब हम पेरेंट्स बनेंगे, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी, तब हम लोग ज़रूर इतना इम्प्लीमेंट करने का सोच सकते हैं कि हम आगे चल के दहेज नहीं लें। एक चीज़ होती है अधिकार और एक होता है कर्तव्य। अधिकार सब चाहते हैं, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। अगर आप अपना कर्तव्य खुद निभाना चाहेंगे कि नहीं मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये करना है, तो आज की डेट में चाहे वो दहेज हो, चाहे वो नशा हो, आप खुद उसके ऊपर अपना जिम्मेदारी। पेरेंट्स घर में स्मोकिंग कर रहे हैं, आज की डेट में अभी कल परसों न्यूज़ में ही था कि पान मसाला सदन में किसी ने खाया था, तो वहाँ पे सतीश महाना जी ने उसको क्लीन करवाया, उनका नाम नहीं लिया लेकिन उनको बोला। तो वो क्या था कि अगर उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस व्यक्ति के अंदर कि नहीं हमें ये खा के ऐसे काम नहीं करने हैं, तो वो उसके अंदर खुद से आएगी। तो पेरेंट्स अगर कुछ कहीं भी अगर लग रहा है आपको कि गलत करें, तो आप जैसे अभी श्वेता ने भी ये बात कही कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी बात एक बार कह सकते हैं, है ना। आप अपनी बात कह सकते हैं कि नहीं हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स से बात मान लें, ऐसा नहीं है। आज की डेट में पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत सुनते हैं अपने बच्चों की। आप उनसे कहिए एक बार कि हमको ये काम गलत है, हमें नहीं। शादी 2 लोगों की होती है, 2 लोगों के साथ शादी 2 की, और उनके साथ जुड़ते हैं 2 परिवार। बाकी लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये और कि इनके घर में हमने 50 तरह के खाने के आइटम थे, तो 10 तरह के स्टार्टर थे, और इतना बड़ा लॉन था। वो एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, वो शांत हो जाएंगे। वो आपकी लाइफ, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, और चाहे नशे की अगर बात है, तो वहाँ पे भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम युवाओं की है। और ये हमें ध्यान देना है कि जैसे आप, क्योंकि आप टीचर्स हो, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपना कर्तव्य समझेंगे, तो वो हम पूरा कर सकते हैं और इस प्रतिज्ञा को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।